नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज मध्य प्रदेश से पंडित अनिल शास्त्री जी का फ़ोन आया था कि गुरुजी, क्या घर में गरुड़ पुराण पढ़ना शुभ होता है या अशुभ? यह एक विवादास्पद विषय है एवं गरुड़ पुराण को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, कुछ लोगों का मानना है कि गरुड़ पुराण को केवल किसी के मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़ना चाहिए, जबकि कुछ लोग का मत है कि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा की यात्रा और कर्मों के फल का वर्णन है, इसीलिए कुछ लोग इसे पढ़ने से डरते हैं और डर भी लगता है। जबकि गरुड़ पुराण में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि धर्म, कर्म और नीति नियमों का भी वर्णन है, इसीलिए इसे ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए पढ़ा जा सकता है। गरुड़ पुराण का पाठ आमतौर पर किसी की मृत्यु के पश्चात 10 गात्र एकादशा के पहले तक पढ़ा जाता है और श्रवण कराया जाता है। जो दगल लेकर के बैठते हैं, मृतक आत्मा को सद्गति प्राप्त हो सके और मृतक आत्मा 13 दिन तक अपने ही घर में आसपास रहती है, इसीलिए मृतक आत्मा को गरुड़ पुराण का श्रवण कराया जाता है, जिससे उनको सद्गति प्राप्त हो सके, क्योंकि मृतक की आत्मा 13 दिन तक घर के आसपास ही रहती है। कुछ लोगों को गरुड़ पुराण में मृत्यु और नरक के वर्णन के कारण इसे पढ़ने में भय लगता है। तो प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण में धर्म, व्रत, पूजा पाठ और नीति नियमों के बारे में बताया गया है, इसीलिए हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण अन्य 17 पुराणों में से अलग है, इसीलिए इसे पढ़ने के लिए विशेष सावधानी एवं नियम के पालन की जरूरत है। तो प्रिय भक्तों, कुछ भक्त कहते हैं कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण घर में रखना कोई गलत बात नहीं है। आप घर में गरुड़ पुराण रख सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है, इसीलिए घर में रख सकते हैं। घर में गरुड़ पुराण रखने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और 84 लाख योनियों का जिक्र केवल गरुड़ पुराण में ही है। आज के समय में कुछ घर में रखना इसको अशुभ माना जाता है, परंतु यह किसी भी शास्त्र या हमारे किसी हिंदू पुराण में नहीं दिया गया है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। अन्य पवित्र ग्रंथ की तरह गरुड़ पुराण भी एक पवित्र ग्रंथ है। हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में आने वाली परेशानियां, सुखी जीवन जीने की नीति भी बताई गई है और गरुड़ पुराण में 1900 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण के 7000 श्लोक जीवन से मरण तक यानी धर्म से लेकर के सद्गति प्रदान करने तक के लिए बताया गया है और गरुड़ पुराण को मोक्ष का साधन भी माना जाता है। यह पुराण हिंदू धर्म में सद्गति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। गौ हत्या को गरुड़ पुराण में सम्मिलित किया गया है, यानी कि गौ हत्या और ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। गरुड़ पुराण में गौ हत्या और ब्रह्म हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता है और किसी के साथ दुष्कर्म का कारण भी महापाप है। अधर्म के रास्ते पर चलना नरक के लिए निमंत्रण देना है। तो इसीलिए गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए। पढ़ करके सभी को यह जानकारी रखना चाहिए कि आखिर नरक में न जाएं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण आप लोग घर में रख भी सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। सावधानी के साथ शुद्ध होकर के साफ सुथरा वस्त्र पहन करके बैठ करके गरुड़ पुराण अपने पूर्वजों का ध्यान करके कि पूर्वजों को इस सद्गति के लिए मैं गरुड़ पुराण का श्रवण कर रहा हूं, तो गरुड़ पुराण आप लोग पढ़ सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को पता लग सके कि क्या गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या इसे घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।